सो हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक न्यू एनिमेटेड मूवी जिसमें आपको देखने को मिलेगा एक लड़का कैसे एक ड्रैगन का दोस्त बनता है। आई होप आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम हेकॉब नाम का एक लड़का को देखते हैं जो एक गांव की लड़का बेटा होता है। हेकॉब की गांव पर ड्रैगन ने हमला कर दिया था। सभी लोग उनके उनके जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। इस गाँव का जितने भी लोग थे वो सभी बहुत ताकतवर थे, लेकिन हेकॉब एक कमजोर सा और दुबला पतला सा लड़का था। इसीलिए हेकॉब के पेरेंट्स चाहते थे कि हेकॉब इस ड्रैगन अटैक से दूर रहे। हेकॉब उसके फादर के पास आता है और उन्हें कहता है कि क्या मैं इस फाइट में आपका मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हेकॉब का फादर मना कर देते हैं। हेकॉब सोचता है मैं भी एक दिन सभी को बता दूंगा कि मैं भी ड्रैगन पकड़ सकता हूँ। इसके बाद हो उसके पास रखा हुआ ड्रैगन केसर ले जाके एक माउंटेन पर आ जाता है जहाँ पर उसे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद वो उस ड्रैगन केसर से हवा में फायर कर देता है। फिर वो सोचता है कि शायद मैंने किसी ड्रैगन को पकड़ लिया है। जब हेकॉब उसके गांव में वापस आ जाता है तो वो फिर से कोई ना कोई गड़बड़ कर देता है, जिस वजह से उसके फादर और गांव की बाकी लोग उस पर गुस्सा होने लगते हैं। हेकॉब के फादर और स्टोइक सोचते हैं कि अगर ये सभी ड्रैगन हम पर ऐसे ही हमला करते रहे तो हम कब तक जिंदा रह पाएंगे। अब हमें किसी भी हाल में उन ड्रैगन के घर ढूंढना होगा और उन सभी ड्रैगन को मारना होगा। इसी वजह से वो सभी एक मीटिंग करते हैं और बातें करते हैं। हमें किसी भी हाल में उन ड्रैगन का घर ढूंढना होगा। दूसरी तरफ हेकॉब एक मैप तैयार कर रहा था। तभी हेकॉब एक जगह पे आ जाता है। हेकॉब सोचता है मैं तो यहाँ पर ड्रैगन को शूट किया था और तो मुझे यहाँ पे मिल जाना चाहिए था। कुछ देर आगे जाने के बाद वो देखता है उसने सबसे खतरनाक ड्रैगन नाइट फ्यूरी को पकड़ लिया था। हेकॉब उसकी नाइफ लेके उस ड्रैगन के पास आ जाता है और जैसे ही उस ड्रैगन को मारने वाला होता है उसका दिल पिघल जाता है और उस ड्रैगन को नहीं मारता है। हेकॉब बाहर से तो कमजोर था लेकिन अंदर से वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो उस ड्रैगन को मारने के बजाय उसकी रस्सी काट कर उसे आजाद कर देता है। तभी वो ड्रैगन हेकॉब की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो ड्रैगन भी हेकॉब को नहीं मारता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हेकॉब को उसके घर में दिखाया जाता है। तभी हेकॉब के फादर उसे बताते हैं कि कल हम ड्रैगन के घर ढूंढने जा रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पे रहकर खुद को सेफ रखना होगा। कुछ देर बाद हम उस गांव के सारे छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए थे कि कैसे ड्रैगन से लड़ना है और उन्हें मारना है। वहाँ पे हेकॉब भी ट्रेनिंग लेने आया था, लेकिन वहाँ पे सारे बच्चे हेकॉब का मजाक उड़ा रहे थे। इसके बाद एक वॉरियर सारे बच्चों के सामने एक दरवाजा खोल देता है जहाँ से एक खतरनाक ड्रैगन बाहर आता है, जिसको देख को सारे बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि ड्रैगन के साथ ये सभी पहले बार जो लड़ रहे थे। और ड्रैगन इन बच्चों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और ड्रैगन इन बच्चों के ऊपर हमला करके इन्हें मार पाता। तभी एक वॉरियर हेकॉब को बचा लेता है और वो हेकॉब को कहता है ड्रैगन उनके शिकार कभी भी नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद हेकॉब सोचता है अगर ड्रैगन कभी भी उनके शिकार नहीं छोड़ते हैं तो फिर नाइट फ्यूरी ने मुझे कैसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद हम हेकॉब को देखते हैं जो फिर से उस जगह पर आ जाता है जहाँ पे वो नाइट फ्यूरी से पहली बार मिला था। हेकॉब देखता है नाइट फ्यूरी उड़ नहीं पा रहा है। फिर हेकॉब ड्रैगन की डायग्राम बनाता है जिससे उसे पता चलता है कि नाइट फ्यूरी का एक विंग टूट चुका है। तभी कुछ आवाज होने की वजह से नाइट फ्यूरी को भी हेकॉब के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ वॉरियर उन सभी बच्चों को एक बुक देता है और कहता है इस बुक के अंदर ड्रैगन के बारे में सब कुछ है तो हम सभी जानते हैं और अभी तुम्हें भी इसे जानना होगा। लेकिन किसी लड़का का उस बुक को पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। रात होने पर हेकॉब उस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है। लास्ट में उसे नाइट फ्यूरी के बारे में पता चलता है कि उसे तो आज तक कोई भी नहीं देखा है क्योंकि वो सारे ड्रैगन से बहुत ताकतवर था और उसकी नजर में कोई भी आना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ स्टोइक और उसके सारे साथी मिलकर ड्रैगन्स का घर ढूंढ रहे थे। अब टाइम आ जाता है बच्चों को फिर से ट्रेनिंग कराने का। तभी हम स्टोइक को दिखाया जाता है जो कह रहा था मैं इस ड्रैगन को अब मार दूंगा, लेकिन तभी वहाँ पे हेकॉब आ जाता है। तभी एस्टीड उस ड्रैगन को मार देता है। अब हेकॉब नाइट फ्यूरी से फिर से मिलने आ जाता है और इसी बार वो ड्रैगन के लिए एक फिश लेके आया था। हेकॉब तभी उस फिश को ड्रैगन को दिखाता है और उसकी नाइफ को भी नीचे गिरा देता है। ये देखकर नाइट फ्यूरी हेकॉब के हाथों से उस फिश को खा लेता है। इसके बाद वो आधी फिश को हेकॉब को भी देता है। तभी वो ड्रैगन थोड़ा स्माइल कर देता है। हेकॉब देखता है इस ड्रैगन का दांत नहीं है। ये सुन के वो ड्रैगन उसकी दांत दिखा देता है, लेकिन तब तक हेकॉब उसका नाम टूथलेस रख चुका था। उसके बाद वो दोनों आपस में खेलने लगते हैं। हेकॉब टूथलेस को टॉर्च भी करता है। रात में जब सभी लोग बैठ के बातें कर रहे थे, इधर हेकॉब टूथलेस की एक विंग बनाने की तैयारी कर रहा था। अगले सुबह वो पहुंच जाता है टूथलेस के पास। फिर टूथलेस का टूटा विंग लगा देता है। ये देखकर टूथलेस सीधा हवा में उड़ने लगता है। एक और टूथलेस की उस विंग को खुला रख रहा था, इसीलिए टूथलेस ऊपर उड़ पा रहा था। लेकिन तभी वो हेकॉब को पानी में गिरा देता है। तभी उसका विंग भी बंद हो जाता है, जिस वजह से वो भी पानी में गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से उन बच्चों को दिखाया जाता है और सभी का वो फाइट होने वाला था टू हेड वाला ड्रैगन से।
हेकअप को पता था कि ड्रैगन ईल से डरते हैं, इसीलिए वो फाइट करने से पहले ईल लेके आ गया था। जैसे ही वो टू हेड ड्रैगन ईल को देखता है और डर जाता है, फिर वो वापस उस पिंजरे के अंदर चला जाता है। ये देख को सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर हेकअप जैसे टूटलेस के साथ मिलता रहता है, उसे पता चल रहा था कि ड्रैगन्स को ग्रास बहुत पसंद है। अगर आप ड्रैगन के गर्दन के पास रहते हैं तो वो सो जाते हैं। ये सारे ट्रिक वो उसकी ट्रेनिंग में ट्राई करता है, जिस वजह से सारे ड्रैगन हेकअप की कंट्रोल में आने लगते हैं। दूसरी तरफ जो सभी ड्रैगन विलेज का पता लगाने गए थे वो सभी वापस आ जाते हैं और सारे गांव वालों को बताते हैं कि हमें कोई ड्रैगन का घर नहीं मिला। इधर हेकअप टूथलेस के ऊपर बैठ के मदद से ऊपर उड़ रहा था। हेकअप टूथलेस की कुछ टूटे हुए विंग को कंट्रोल करना सीख रहा था। कुछ देर बाद हम हेकअप को टूथलेस के साथ एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं। वहाँ पर और भी बहुत सारे ड्रैगन होते हैं जो आपस में खेल रहते हैं। ड्रैगन्स हम इंसानों से भी बहुत अच्छे होते हैं। फिर हमें हेकअप को उसके घर में दिखाया जाता है, जिसे मिलने आई थी स्टोइक हेकअप को कहता है, चारों तरफ तुम्हारा काफी तारीफ हो रहा है, तुम इन्हीं कुछ दिनों में ड्रैगन से भी लड़ना सीख गए। वो हेकअप से खुश होकर उसे गिफ्ट देता है। हेकअप टूथलेस के बारे में बताने की उसे बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर वो सोचता है ये सही वक्त नहीं है। अब उन बच्चों का टेक्निकल आखिरी दिन आ गया था। गाइज मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।